नमस्कार दोस्तों, रणबीर इलाहाबादिया अब अपने चैनल पर कोई भी नया पॉडकास्ट अपलोड नहीं कर पाएंगे, ना ही वो देश से बाहर जा पाएंगे, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से रणबीर को जबरदस्त फटकार लगी है। जस्टिस सूर्यकांत ने फटकार लगाते हुए पूछा है कि अगर ये इस देश में अश्लीलता नहीं है तो और क्या है? आप किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? आपको हर तरीके की बातें करने की छूट कैसे मिल गई? दोस्तों, रणबीर इलाहाबादिया के समय रैना के शो इंडियाज गॉट लैटिन में पेरेंट्स को लेकर भद्दा मजाक करने के मामले में ये जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है ये हो रही थी, और इस दौरान रणबीर का बयान जो है वो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में भी आपत्तिजनक माना गया। रणबीर इलाहाबादिया ने शो पर जो बयान दिया उस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने रणबीर द्वारा दिए गए कमेंट्स पर फटकार लगाते हुए यह भी कहा कि इनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है। ऐसे व्यक्ति का केस हम क्यों सुने? सोचिए किस हद तक गंदा भद्दा कमेंट रणबीर इलाहाबादिया ने किया होगा कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट उनका जो केस है वो सुनने से भी इनकार कर रहा है। दोस्तों, रणबीर ने शो में जो टिप्पणी की थी इस पर खूब बवाल मचा था और यूट्यूबर के खिलाफ मुंबई, जयपुर और असम में कई एफआईआर्स भी दर्ज हुई थी। कई दिन तक तो वो अपने घर से भी गायब रहे, उनका नंबर भी ऑफ रहा। फिर आखिरकार रणबीर अपने खिलाफ दर्ज इन सभी एफआईआर्स को क्लब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत सिंह और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह के समक्ष ये याचिका दायर की। आपको बता दें कि रणबीर इलाहाबादिया का केस सीजेआई चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ लड़ रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए इस पर दो टूक जवाब दिया है, चंद्रचूड़ के बेटे को भी और साथ ही साथ रणबीर इलाहाबादिया को भी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनके यानी कि रणबीर इलाहाबादिया के दिमाग में गंदगी भरी है, ऐसे व्यक्ति का केस हम क्यों सुने? पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी टिप्पणी करें। आप लोगों के माता पिता की बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कुछ गंदगी है। जिस विकृत मानसिकता का प्रदर्शन किया गया है उससे पूरा समाज शर्मिंदा होगा। अब सोचिए जरा कि रणबीर का कमेंट किस हद तक अश्लील होगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, जब रणबीर के वकील यानी कि अभिनव चंद्रचूड़ ने उनका पक्ष रखने की कोशिश की तो कोर्ट ने सख्त लहजे में उनसे पूछा कि क्या वो इस तरीके की भाषा का बचाव कर रहे हैं। जब वकील ने धमकियों का जिक्र किया इस पूरे मामले पर तो कोर्ट ने कहा कि धमकी देने वालों को भी रणबीर की तरह चर्चा में आने का शौक होगा। दोस्तों, रणबीर इलाहाबादिया के वकील ने उनका पक्ष रखते हुए यह भी कहा कि पूरे शो में से कुछ सेकंड्स की क्लिप को काटकर पब्लिक कर दिया गया है, जिसे रखकर अब विवाद खड़ा किया जा रहा है। एडवोकेट अभिनव की इस दलील पर जज साहब सहमत नजर नहीं आए। उनका कहना था कि वो अपने मुवक्किल के बयानों का बचाव कर रहे हैं। वकील ने जज से कहा कि वो मानते हैं कि रणबीर इलाहाबादिया ने शो में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है वो अभद्र है, लेकिन उनका सवाल ये भी है कि क्या वो कोई आपराधिक अपराध है। दोस्तों, उन्होंने अपूर्वा अरोड़ा के केस का हवाला देते हुए ये सवाल किया कि अपूर्वा अरोड़ा के केस के जजमेंट में कहा गया है कि अभद्र भाषा अपने आप में अश्लीलता नहीं होती है। दोस्तों, वकील की इन दलीलों पर भी जस्टिस सूर्यकांत सहमत नजर नहीं आए और उन्होंने इस पर जवाब देते हुए कहा कि अगर ये अश्लीलता नहीं है तो फिर अश्लीलता क्या होती है? क्या अपूर्वा अरोड़ा केस का जजमेंट कुछ भी कहने की लाइसेंस दे देता है? यानी कि जिस तरीके से अभिनव चंद्रचूड़ रणबीर को बचाने की कोशिश कर रहे थे उसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से फ्लॉप कर दिया। कोई भी सफाई सुप्रीम कोर्ट यहां पर सुनना नहीं चाहती थी पूरी तरीके से इससे, और उनकी भाषा को अश्लील ही माना जा रहा था। हालांकि फिलहाल कोर्ट ने रणबीर को आदेश दिया है कि वो बिना इजाजत देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। उनका पासपोर्ट पुलिस थाने में जमा करने को भी कहा गया है, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि उनको फिलहाल के लिए गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। अदालत ने रणबीर को गिरफ्तारी से राहत देते हुए यह भी कहा है कि उन्हें पुलिस जांच में पूरी तरीके से शामिल रहना होगा, लेकिन अब अगले आदेश तक वो कोई शो अपलोड नहीं करेंगे। फिलहाल दोस्तों, रणबीर का मामला अब काफी तेजी से तूल पकड़ने लगा है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद अब यह मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा न्यूज़ सी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।